क्या प्रधानमंत्री मोदी जल्दी मणिपुर को छोड़कर अमेरिका चले गए? क्या मणिपुर के मामले में अमित शाह की स्ट्रेटेजी फेल हो गई? नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शर। दोस्तों, भारत अकेला ऐसा देश है जहां मिट्टी की औरत को कपड़े पहना के देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। लेकिन इसी देश में जिंदा औरतों के साथ क्या किया जाता है वो पूरी दुनिया ने देखा। जी हाँ दोस्तों, ये वो देश है जहां जिंदा औरतों को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जाता है, सरेआम सबके सामने उसका बलात्कार होता है। और हाँ, ये भेदभाव इसी देश में होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश में औरतों के साथ ऐसे जघन्य अपराध करने वालों का समर्थन खुलेआम किया जाता है। उनके समर्थन में तिरंगा रैलियां निकाली जाती है और शान से उनका वेलकम करते हैं। खैर दोस्तों, जो हुआ, जो सवाल आपसे मैंने शुरू में किए वो सवाल मेरे नहीं बल्कि खुद मणिपुर के एक बीजेपी विधायक के सवाल हैं। दरअसल न्यूज लॉन्ड्री को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी के एक विधायक ने बड़े ही तफसील से बताया है कि किस तरीके से जब मणिपुर जल रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था, तब प्रधानमंत्री का वो सब बताने के लिए उनसे मिलना चाहते थे। खुद उनसे मिलने के लिए उन्होंने आग्रह किया था, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका निकल गए। और कैसे इस पूरे मामले पर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह फेल हो गए, ये सब भी बीजेपी के इन्हीं विधायक ने इंटरव्यू में तफसील से बाकायदा बताया है। यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी के ही विधायक ने खुद बीजेपी की पोल खोल कर रख दी है मणिपुर मामले में किस तरीके से दिखाया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक पाओलीनीलाल हाओकिप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे समय तक चुप रहने पर कहा है कि 79 दिनों तक भूल जाइए। इतनी बड़ी हिंसा के लिए एक हफ्ता ना बोलने के लिए भी काफी लंबा समय गिना जाता है। उन्होंने कहा कि चुप रहने का मतलब अनसुना करना है। आपको बता दें कि पाओलीनलाल हाओकिप चुराचांदपुर की सिकोट सीट से विधायक है। वो कुकी समुदाय से आते हैं। हाओकिप ने मणिपुर की घटना पर न्यूज लॉन्ड्री से बातचीत की और मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद इस तरह की पूरी बातचीत कही। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि हिंसा शुरू हुए 79 दिन हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक वीडियो आने पर अपनी चुप्पी तोड़ी। क्या यह बहुत ज्यादा देर वाला समय नहीं हो गया? इस पर बीजेपी विधायक ने कहा, मैं ये मान रहा हूं कि अमित शाह वहां की स्थिति की गंभीरता को लेकर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने में फेल रहे। 79 दिनों को भूल जाइए। इतनी बड़ी हिंसा के लिए एक हफ्ता बोलना ना बोलना भी एक लंबा समय है। कई जानें बचाई जा सकती थी। मैं अपने लोगों के नेता होने के नाते बहुत दुखी हूं। हाओकिप ने इंटरव्यू में बाकायदा दावा किया है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले उन्होंने मुलाकात की कोशिश की थी कि उनसे मुलाकात कर ली जाए। उन्होंने कहा कि कुकी लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं ही गलत है। विधायक ने आगे कहा कि वो प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की अहमियत के बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर रहे, उसको कम नहीं आंक रहे, लेकिन जब आपके लोग मारे जा रहे थे तो थोड़ा समय आपको वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत होनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या जब तक मानवीय क्रूरता की इन घटनाओं के वीडियो नहीं आएंगे तो क्या सरकार कार्रवाई नहीं करेगी? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल मणिपुर का वीडियो सामने आने के बाद प्रधानमंत्री का बयान सामने आया था। पीएम ने कहा था कि मणिपुर के हालात देखकर उनको काफी ज्यादा दुख हुआ है, उनको दिल से इस चीज का दुख हुआ और क्रोध से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री का यह बयान 79 दिनों के बाद आया है, जो कि अपने आप में कई सारे गंभीर सवालों को भी खड़ा करता है। इसी के साथ बीजेपी विधायक हाओकिप ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर भी कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीरेन सिंह राज्य के गृह मंत्री भी हैं। 4 मई की घटना को ही देखो तो इसमें एफआईआर पहले दर्ज हो गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में 19 जुलाई को पता चल गया था। ये असमता है नहीं, बल्कि एक तरह का कवर अप है कि वो उस चीज को छुपाना चाह रहे थे। इसी के साथ बीजेपी विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिरी बार प्रधानमंत्री के अमेरिका जाने से पहले 10 कुकी विधायकों ने मिलने का समय मांगा था, लेकिन अब तक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनसे बिना मिले ही अमेरिका दौरे पर चले गए। इसके अलावा कुकी विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी अलग प्रशासन की मांग करते हुए उनको एक पत्र लिखा था बाकायदा, जिसको इसमें कहा गया था कि आदिवासी लोगों के साथ नफरत इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। मेरे जैसे विधायक की जान सुरक्षित नहीं है जो इम्फाल में विधानसभा भी जा सके। यानी कि नेताओं की जान भी खतरे में है, तो बच्चों और महिलाओं के साथ कितना ज्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है वो अलग बात है। हमारे एक साथी विधायक पर बेरहमी से हमला हुआ, ये सब बातें कही। दोस्तों, यहाँ सिर्फ अमेरिकी दौरे की बात नहीं है,
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट दौरे पर गए और उसके बाद भारत आए, कुछ दिन यहाँ रहे और एक बार फिर से फ्रांस के दौरे पर पहुंच गए। यानी खुद के देश को छोड़कर दूसरे देशों का दौरा करते रहे, विदेशों की यात्रा करते रहे। जबकि उस वक्त मणिपुर के क्या हालात थे, खुद प्रधानमंत्री मोदी को भी उस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा। और ये हालात तब है जब बीजेपी का विधायक प्रतिनिधिमंडल लिखकर खुद पीएमओ को सारी जानकारी दे रहा है। अब आप इस चीज को सोचिए कि खुद लिखकर बताया जा रहा है कि मणिपुर की डबल इंजन की सरकार अपना इकबाल पूरी तरह से खो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अब तक यानी कि अभी तक भी बीरेन्द्र सिंह को ना तो बर्खास्त किया गया है और ना ही मुख्यमंत्री पद से उसको हटाया गया है। इसके अलावा बात करें अमित शाह के मणिपुर मामले में फेल होने की, तो मणिपुर के राज्यपाल ने खुद अमीश देवगन को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मणिपुर मामले की पूरी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया है, उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को रिपोर्ट दे रही है कि मणिपुर के हालात किस तरीके से जा रहे हैं। इसके बाद करीब 1 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए और इम्फाल में 3 दिन रहे। बाकायदा पूरी कोशिश की कि मणिपुर में हालात बेहतर किए जा सके और बेहतर कर सके, लेकिन उसके बावजूद हालात बद से बदतर ही होते चले गए। और बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि क्या मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हुए उस वीडियो के बारे में उस समय गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, जिसको देखकर पूरा देश सन्न रह गया कि जो इस वीडियो में हुआ वो मणिपुर में हर जगह खुलेआम हर महिला के साथ किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि अगर बीरेन्द्र सिंह ने ये बात गृह मंत्री अमित शाह से बताई तो इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, कमी कहां रह गई। दोस्तों, ऐसे कई और तमाम सवाल है जो कि राष्ट्र के तौर पर हमें ना केवल बल्कि अपने हुक्मरानों से बल्कि सिस्टम से भी पूछने चाहिए, जो कि हम पूछते हैं कि जहां इतने दिनों से राज्य जल रहा है तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताएं आखिर क्या है, उन्होंने अब तक इस पर रोक क्यों नहीं लगाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ दिक्कत।